नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में गामक जो सेंसरी गामक यानी संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था के विषय में चर्चा किया था और दूसरा हम लोगों ने चर्चा किया था कि पूर्व संक्रिय अवस्था क्या होती है। इन दोनों के विषय में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था और हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से बच्चा अपने प्रतिवर्ती क्रिया से और संकेतों के माध्यम से चीज़ों को समझने तक उसने यानी अब उसमें चिंतन का विकास थोड़ा बहुत हो गया है और वो संकेतों के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ चीज़ों की कमी थी, जैसे उसमें विलोमीयता की कमी थी, संरक्षण की कमी थी, संबंध की कमी थी, क्रमबद्धता नहीं थी। इन सब चीज़ों का अभाव था। कहाँ पे? पूर्व संक्रिया अवस्था में। अब इसके बाद दोस्तों इन अभावों के साथ बच्चा पहुंचता है अपने अगले स्टेज में यानी मूर्त संक्रिया अवस्था में। और मूर्त संक्रिया अवस्था में किस तरह से बच्चा अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, आइए चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है मूर्त संक्रिया अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशंस स्टेज। मूर्त संक्रिया अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशंस स्टेज। दोस्तों ये हम लोगों को देखना है। यहाँ पे एक शब्द है दोस्तों कंक्रीट, इसी को मूर्त को ही दोस्तों ठोस संक्रिया अवस्था भी लिखी जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी को ठोस संक्रिया अवस्था या मूर्त संक्रिया अवस्था दोनों नामों से जाना जाता है। इंग्लिश दोनों के लिए कंक्रीट यूज की जाती है। तो कंक्रीट का मतलब है कि ठोस वस्तु यानी जिसे हम छू सकें, ठोस वस्तु जिसे हम क्या कर सकें दोस्तों, जिसे हम छू सकें। अर्थात यहाँ पे बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो उन चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में होता है जो चीज़ें ठोस अवस्था में हो, जिन्हें हम छू सकें, जिनका हम इस तरह से चिंतन कर सकें कि वो हमारे सामने हैं और हम उसके विषय में विचार कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक आते आते मूर्त संक्रिया अवस्था तक ये जो होता है दोस्तों, ये अवस्था होती है 7 साल से और 11 साल तक मानी जाती है। 7 साल से 11 साल तक मानी जाती है, कहीं कहीं 12 साल भी आएगा, लेकिन 7 साल से 11 साल तक मानी जाती है ये अवस्था। तो इस अवस्था में जब बच्चा प्रवेश करता है दोस्तों, तो अपने साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें ले आता है, कुछ ऐसे अनुभव ले आता है वहाँ पे, जो यहाँ नई परिस्थितियों के साथ उन अनुभवों का क्या करता है, वो उन अनुभवों से उसकी अंतःक्रिया होती है दोस्तों। एक परिपक्वता इस टाइम में पहुँच जाती है, इस समय में बच्चे में कुछ और परिपक्वता बढ़ती है और वो वहाँ से लाए हुए अनुभवों के साथ अंतःक्रिया करता है। तो जो वहाँ पे कमियाँ रह गई थी उनमें कुछ अब सुधार होता है। जैसे यहाँ पे उसके नए अनुभवों के साथ वो ये जान लेता है कि हमें अगर किसी चीज़ को देखना है, पूर्ण रूप में देखना है, तो हमें अपनी निगाह को या अपने विचार को उसके सभी पक्षों तक ले जाना है। यानी पीछे से आगे तक सभी पक्षों पर हमको निगाह दौड़ानी है। अर्थात उसे अब पीछे लौट करके आना वो सीख लेता है। अर्थात उसमें जो विलोमीयता का गुण नहीं था दोस्तों, क्या नहीं था? विलोमीयता का, रिवर्सिबिलिटी का गुण जो नहीं था, रिवर्सिबिलिटी का गुण जो नहीं था, अब उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण आ गया है। अब वो ये समझने लगा है कि अगर हम 2 गुणे 2 बराबर 4 करते हैं तो फिर 4 लाने के बाद फिर अगर 2 लाना है तो हमें क्या करना होता है। इस तरह के गुण उसमें
आ जाते हैं, विलोमिता उसमें आ जाती है। और इसी विलोमिता के साथ चूंकि उसमें तार्किक चिंतन बढ़ जाता है, वो तर्क करने लगता है, इस वजह से विलोमिता उसमें आती है। और इसी कारण से दोस्तों वो अब क्रमबद्ध रूप से किसी चीज को सोचने लगता है, उसमें क्रमबद्धता का विकास हो जाता है। और ऐसे में संरक्षण जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, संरक्षण, इसके पहले के स्टेज में कंजर्वेशन जिसको आप बोलते हैं, कंजर्वेशन, संरक्षण। संरक्षण क्या है दोस्तों? संरक्षण का मतलब, संरक्षण वह गुण होता है जिसके नाते कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति किन्हीं वस्तुओं के स्वरूप को बदल देने के बाद, जब किसी वस्तु के स्वरूप को बदल दिया जाता है तो उसके बाद भी उसकी विशेषताएं नष्ट नहीं होती हैं, उसका अंश नष्ट नहीं होता है, इसी को क्या कहा जाता है? संरक्षण कहा जाता है। और इस संरक्षण का गुण इसके पहले की अवस्था में क्या था? नहीं पाया जाता था। क्योंकि अगर उनके गुणों, उनके आकृति को या उसके व्यवहार को बदल दिया जाता था तो बच्चा ये समझता था कि अब इसका स्वरूप, उसके स्वरूप को बदल दिया जाता था, व्यवहार नहीं, सॉरी, स्वरूप को जब बदल दिया जाता था तो बच्चा समझता था कि ये चीजें जो हैं ऐसी ही हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे के सामने कोई रबर की गेंद, अगर उसको दबा दिया जाता था दोस्तों, अगर उस रबर की गेंद को इस तरह से दबा दिया जाता था तो बच्चा ये नहीं समझ पाता था कि गेंद वही है, उसको लगता था कि अब ये कोई दूसरी चीज हो गई है। या फिर अगर हम कहें कि छोटे से पात्र में दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे के सामने अगर आप दो पात्र में कुछ उसको आप देने का प्रयास करते हैं, या फिर बहुत अप्लाइड, बहुत व्यवहारिक उदाहरण है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसको आप कोई सामान देना चाहते हैं, कोई खाने की चीज़, अगर बिस्किट आप उसको देना चाहते हैं तो उसको पूरा पैकेट अगर दे दीजिए, अगर यद्यपि उसमें एक बिस्किट हो, दो बिस्किट हो, लेकिन बच्चा हमेशा पूरी पैकेट लेने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि पैकेट बड़ा है तो इसमें बिस्किट बड़ा होगा, सेम ज़्यादा होगा, इसलिए वो हमेशा पैकेट, तो अमूमन होता है कि घर में लोग सामान को उसमें से निकाल लेते हैं और पैकेट, पूरा पैकेट दे देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है कि उसे पूरा का पूरा सामान मिल गया है। इस तरह से ऐसे आप देखते हैं कि जब बच्चे को कोई, अगर आप सिक्का दे दीजिए, 10 रुपए का सिक्का दे दीजिए तो बच्चे को लगता है कि उसे कम मिला है, और 5 रुपए की नोट दे दीजिए तो बच्चे को लगता है कि उसे ज़्यादा कुछ मिल गया है। तो इस तरह की समस्याएं जो थी वो पूर्व संक्रिय अवस्था में पाई जाती थी, जो अब मूर्त संक्रिय अवस्था में बदल चुकी हैं। ऐसे किसी बच्चे को अगर आप किसी बर्तन में पानी देने का प्रयास कीजिए और अगर आप पूछिए, अगर यहाँ पे आप पानी भर दीजिए जिसकी, ठीक है, जिसका ये आयतन जो है वो कम हो, जिसका ये तल जो है वो कम हो, कम क्षेत्रफल में हो, उसमें अगर आप पानी दे दीजिए और उसी पानी को अगर आप ज़्यादा क्षेत्रफल के तल में भर दीजिए तो चूंकि बच्चे को लगता है कि यहाँ पानी नीचे है इसलिए पानी यहाँ पे कम है। ये संरक्षण का नियम कहता है। ये क्या है दोस्तों? संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी बच्चे में ये गुण नहीं आया था कि वो ये समझ सके कि चूंकि इसका तल बड़ा है, इसका आयतन हो सकता है कि बड़ा हो, इसलिए इसमें पानी नीचे है, जबकि पानी बदला नहीं है, उतना ही पानी इसमें भी है जितना पानी यहाँ पे है। तो ये चीजें बच्चा समझ नहीं पाता था। अब वो आकर के कहाँ पे, मूर्त संक्रिय अवस्था में इन चीजों को समझने लगा है और उसमें संरक्षण का विकास हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों? संरक्षण अब उसमें डेवलप हो गया, कंजर्वेशन डेवलप हो गया है। अब वो समझने लगा है कि पानी को चाहे आप छोटे बर्तन में दे दीजिए उतने ही पानी को, और चाहे उसी को किसी बड़े बर्तन में रख दीजिए, अगर वो पेंदे में कम दिख रहा है फिर भी पानी उतना ही है। ऐसे ही मान लीजिए कि आप कांच की गोलियों को लीजिए, उन कांच की गोलियों को किसी छोटी जगह पर आप नजदीक नजदीक करके रख दीजिए, उसको बच्चे को दिखाइए और फिर उसी गोली को आप किसी बड़ी बर्तन या किसी बड़ी जगह पर आप व्यवस्थित कर दीजिए, दूर दूर रख दीजिए, तो बच्चे को लगता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हीं कांच की गोलियों को रखा गया है,
यहाँ पे उसे लगता है कि कम है। तो ये चीजें जो है, संरक्षण चूंकि उसमें नहीं आया था, उसे लगता था कि जब आकार बदल जाता है, जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो चीजें क्या होती हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है। और यही चीज आकर के मूर्त संक्रिय अवस्था या ठोस संक्रिय अवस्था में उसमें डेवलप हो गई है। अब वो समझने लगा है कि बड़े पात्र में या छोटे पात्र में रखने से चीजें कम या ज्यादा नहीं हो जाती हैं, यही संरक्षण का नियम है। तो ये संरक्षण जो है वो पूर्व संक्रिय अवस्था में नहीं था, अब वो मूर्त संक्रिय अवस्था में संरक्षण उसमें डेवलप हो गया है, उसमें तार्किक गुणितता आ गई है। अब वो किसी चीज को बहुत तरीके से सोचने लगा है, इसलिए उसमें पलटावी गुण आ गए हैं, उसमें संरक्षण का गुण आ गया है, उसमें क्रमबद्धता आ गई है। क्रमबद्धता का मतलब कि किसी ऑर्डर में किसी चीज को रखना, किसी ऑर्डर में किसी चीज को रखना। मान लीजिए कि अगर आप कहें कि किसी बच्चे से कि इस सामान को छोटे से बड़े के रूप में आप रख दीजिए, कम से ज्यादा के रूप में रख दीजिए, तो वो बच्चा अब धीरे धीरे सीखने लगा है कि ये छोटे से बड़े के रूप में इस तरह से हमको व्यवस्थित करना है। तो ये बच्चा समझने लगा है अब, ठीक है। ये क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता है, ठीक है। यानी ऑर्डर में किसी चीज को रखना, वो कम से ज्यादा के या ज्यादा से कम के, इस तरह से वो अब क्रमबद्धता भी जानने लगा है। तो क्या क्या चीजें यहां पे विकसित हुई उसमें सबसे पहली बात तो विलोमीता आ गई, विलोमीता आ गई, उसमें संरक्षण आ गया, उसमें क्या आ गया दोस्तों, संरक्षण आ गया, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी आ गई, उसमें क्रमबद्धता आ गई, क्रमबद्धता यानी ऑर्डर विकसित हो गया। उसमें क्या हो गया दोस्तों, ऑर्डर अब आ गया। उसमें दोस्तों पूर्ण से अंश का प्रत्यय अब आ गया। क्या आ गया, पूर्ण से अंश का प्रत्यय आ गया, ठीक है। पूर्ण से अंश का प्रत्यय, पार्ट टू होल का क्या आ गया, कॉन्सेप्ट उसमें आ गया दोस्तों। पार्ट टू होल का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी पार्ट और होल का कॉन्सेप्ट उसमें आ गया। तो ये चीजें अब विकसित हो गई हैं कब, मूर्त संक्रिया अवस्था में। तो मूर्त संक्रिया अवस्था में उसके विचार जो हैं वो और सुदृढ़ हो जाते हैं। विचारों के सुदृढ़ होने के नाते अब वो इन चीजों को समझने लगा है, उसमें तार्किक क्षमता ज्यादा बढ़ गई है, तार्किक गुणितता उसमें आ गई है, और तार्किक गुणितता आने के नाते उसमें विलोमीता विकसित हो गई है, क्योंकि अब वो तर्क करने लगा है। तो वो समझ जाता है कि हम पीछे से आगे से या पीछे की तरफ भी हमको मुड़ करके देखना चाहिए, और चीजों को समझने के लिए हमें आगे से पीछे की तरफ देखना है। और वो इस चीज को समझ गया है कि 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, तो 1 2 को लाने के लिए हमको 4 में 2 से भाग करना होगा, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, तो 4 भागा 2 बराबर 2। ये अब वो समझने लगा है कि ये 4 कैसे आया है, इसी को विलोमीता का गुण कहा जाता है। संरक्षण मैंने बता दिया कि जिस तरह से कांच की गोलियों को अगर आप बिखेर करके रख देते हैं तो बच्चे को लगता है कि ये ज़्यादा है, या फिर आपको बताया गया कि अगर एक पैकेट उसके सामने रख दिया जाए, पैकेट में कम ही चीज़ें रख दीजिए, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा है। ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, और इस उम्र में अगर आप उसको पैकेट देते हैं तो वो चीज़ों को देखता है उसमें कि ना इतना बिस्कुट तो इसमें नहीं है, इतनी चीज़ें तो इसमें नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे विकसित हो गई हैं जो इसके पहले की अवस्था में नहीं था, जो पूर्व संक्रिया अवस्था में नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ बिस्किट के पैकेट को देखता था, उसमें बिस्किट कितना है इस पर वो ध्यान नहीं दे पाता था। वैसे ही पानी का एग्जाम्पल आपको दिया गया कि एक ऐसी पेंदी के बर्तन में जिसकी पेंदी कम में हो, कम क्षेत्रफल में हो, उसमें अगर आप पानी दीजिए तो उसे लगता है अगर ये वो पानी ऊपर उठा हुआ है, चूंकि मैंने यहाँ पे बनाया था, ये पानी सिर्फ वो पानी के उठी हुई रूप को देखता है कि पानी इसमें यहाँ तक है। यही आप पेंदी अगर बड़ा बड़ा कर देते हैं, वही पानी कम ऊंचाई तक पहुंचा है, तो उसे लगता था कि ये पानी कम है। ये विचारधारा कहाँ पे थी, पूर्व संक्रियावस्था में थी। लेकिन अब ये चीजें खत्म हो गई हैं और वो समझने लगा है कि ये दोनों क्या हैं,
बराबर हैं दोस्तों। इसलिए कंजर्वेशन का यानी संरक्षण का भी गुण उसमें आ गया है। क्रमबद्धता, मैंने बताया कि किसी चीज को क्रम से व्यवस्थित करना उसको आ गया है। पूर्ण से अंश का प्रत्यय, पार्ट होल का कॉन्सेप्ट उसमें आ गया है। दोस्तों किसी बच्चे को अगर आप किसी एक वस्तु के पार्ट को अलग अलग कर दीजिए, यानी वो एक प्रकार से कंजर्वेशन का ही एक रास्ता है, कंजर्वेशन का ही एक पार्ट उसको आप कह सकते हैं कि किसी चीज को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। किसी एक मशीन को लीजिए, कोई आपके घर में मशीनरी है, टार्च है, उसकी चीज़ों को अलग अलग कर दीजिए। तो अलग होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें बदल गई हैं, उन्हें पुनः एक स्थिति में, पुरानी स्थिति में ला करके एक चीज़ जो होल है उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। ये बच्चा समझ जाता है और उस स्थिति में वो इस उम्र में बच्चा घर में पड़ी हुई ऐसी चीज़ों को, उसके कल पुर्जों को अलग करके और फिर उसको जोड़ करके देखता है और उसमें वो सक्षम हो जाता है, उसमें वो सफल भी होता है और समझने लगता है कि ये इसी चीज के कल पुर्जे हैं जिन्हें जोड़ करके ये चीजें बनाई गई हैं। तो ये भी संरक्षण का ही एक पार्ट है या संरक्षण का ही एक रास्ता है, संरक्षण सीखने का एक तरीका है। तो इस तरह से आपने देखा कि मूर्त संक्रियावस्था में क्या क्या चीजें डेवलप हुई हैं। दोस्तों इसमें आत्म केंद्रितता की प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाती है। आपको बताया गया कि बच्चा जो है वो पूर्व संक्रिय अवस्था में आत्म केंद्रित ज्यादा होता है। आत्म केंद्रित ज्यादा होने के नाते वो क्या करता है, अपने ही इर्द गिर्द रह जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आत्म केंद्रितता क्या हुई, कम हो गई दोस्तों। कम होने के नाते अब वो बाह्य जगत के भी विषय में, यानी अपने से हट करके भी अब वो सोचने लगा है, यानी कुछ उसमें वास्तविकता आने लगी है। अब वो अपनी विचारधाराओं से अलग भी सोचने का प्रयास कर रहा है और अलग भी सोच रहा है दोस्तों। इस तरह से इसमें बहुत सारे इस तरह के गुण उत्पन्न होते हैं। इतना होने के बाद भी दोस्तों, लेकिन उसके मानसिक क्रियाओं में कुछ चीजें अभी डेवलप नहीं हो पाई हैं। जैसे अभी नाम के ही हिसाब से आप देख लीजिए, इसमें कहा गया ठोस संक्रिया अवस्था। ये ठोस शब्द जो है, ये कंक्रीट शब्द, ये आपको समझाएगा, इससे आप स्पष्ट हो सकेंगे कि यहाँ पे कहा जा रहा है ठोस, यानी मैंने पहले ही बता दिया कि जब वस्तु रूप में चीजें होती हैं तब उस पर वो अपना चिंतन कर पाता है, तब उसके विषय में वो बेहतर तरीके से सोच पाता है और वैसे समस्या समाधान को वो कर पाता है जो समस्याएं ठोस रूप में उसके सामने दिखाई गई हैं, जो चीजें ठोस रूप में उसके सामने रखी गई हैं। अगर उसी समस्या को शब्द रूप में आप उसके सामने रखते हैं तो बच्चा अभी उसको करने में सक्षम नहीं हो पाता है दोस्तों। क्या है, उसको जब ठोस रूप में नहीं दी जाती हैं चीजें, जब शब्द रूप में उसी चीज को दी जाती है, यानी आप कहते हैं जिसको जवानी पूछ लेना, जब कोई समस्या उसको जवानी, यानी अभी वो अमूर्त चिंतन करने की स्थिति में नहीं है कि वो अमूर्त चिंतन बेहतर तरीके से कर सके, तो वो उन्हीं चीजों के विषय में चिंतन कर पाता है जो चीजें उसके सामने अभी रखी हुई हैं। उन्हीं समस्या का समाधान वो कर पाता है जो चीजें ठोस वस्तु के रूप में उसके सामने रखी हुई हैं। तो ये कहा जाएगा कि ये इस अवस्था की एक लिमिटेशन है कि अभी वो यद्यपि चिंतन कर पा रहा है, मानसिक संक्रियाएं कर पा रहा है, लेकिन वो मानसिक संक्रियाएं उसी रूप में कर पाता है जबकि ठोस रूप में वस्तुएं उसके सामने रखी हुई हैं। तो ये था मूर्त संक्रिया अवस्था दोस्तों, जिसमें बच्चा अपने विचारों में कुछ अब प्रशुद्धि ले आया है, अब उसके विचार कुछ और दृढ़ हुए हैं और ब्रॉड हुए हैं। तो इस तरह से वो अपने विचारों में अब विलोमिता ले आया है। अब वो पीछे मुड़ करके जा सकता है या विचार कर सकता है, सोच सकता है। उसमें संरक्षण के गुण आ गए हैं, उसमें क्रमबद्धता आ गई है, आत्म केंद्रितता की भावना कुछ कम हो गई है, इसलिए वो बाह्य जगत के विषय में अब वो सोच पाता है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक लिमिटेशन है कि जो वो मानसिक संक्रियाएं अभी कर रहा है, जो अभी वो जो मेंटल फंक्शन उसके हैं, वो अभी एक कंक्रीट के रूप में है, ठोस के रूप में है। अगर आप उसे अमूर्त रूप में, शब्द रूप में अगर उसके सामने समस्या रखते हैं तो उसका समाधान वो अभी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी उसमें इस तरह के अमूर्त चिंतन करने की योग्यता विकसित नहीं हुई है। तो ये था कंक्रीट ऑपरेशंस स्टेज, जो तीसरी अवस्था थी, जो 7 साल से 11 साल तक चलती है दोस्तों।
तीसरी अवस्था थी पियाजे महोदय के द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है, और वो है क्या? मूर्त संक्रिया अवस्था। तो आप लोगों ने समझा। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि जब बच्चा यहाँ पे जितनी चीज़ें कर लेता है, जितना अनुभव यहाँ पे प्राप्त कर लेता है, अगली अवस्था में अपनी मेच्योरिटी के साथ इसकी अंतःक्रिया करके और भी क्या कुछ जानने में सक्षम हो जाता है, इसके बाद की अवस्था में हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पियाजे महोदय की चौथी और अंतिम अवस्था, जिसे औपचारिक संक्रिया अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? औपचारिक संक्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। क्या है दोस्तों? फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेज। औपचारिक संक्रिया अवस्था वो कर रहा है दोस्तों। औपचारिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? औपचारिक का मतलब होता है नियम से अथवा वस्तुगत, आप ये सेंस लगा सकते हैं। औपचारिक का मतलब होता है किसी नियम में होकर के सोचना, किसी नियम में होकर के काम करना। औपचारिक का मतलब होता है जहाँ पे कोई नियम हो, कोई सिद्धांत चलता हो, जिसका कोई टाइम टेबल हो, जिसका यानी किसी विषय में। अब चूंकि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, और संज्ञानात्मक विकास में नाम दिया गया कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था। फॉर्मल यानी अब वो चीज़ों को फॉर्मल तरीके से सोच रहा है, यानी अब वहाँ पे उसकी अपनी मनमानी नहीं चल रही है, वो अपने मन से नहीं सोच रहा है, वो अपनी विचारधारा किसी पर थोप नहीं रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं दोस्तों। जैसा कि वहाँ पे कहा गया कि ठोस वस्तुओं पर ही विचार करता था। किस पर करता था? कंक्रीट पर उसका चिंतन होता था। ये आपने देखा था, उसकी विशेषता थी। इसके पहले मूर्त संक्रिया अवस्था की विशेषता क्या थी? कि वो कंक्रीट पर चिंतन करता था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें खत्म हो गई हैं दोस्तों। और अब वो किसी शब्द रूप में अगर उसके सामने समस्या रखी जाती है तो उसका भी समाधान वो कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 साल से लगभग 15 साल यानी परिपक्वता तक की अवस्था में की उम्र में वो बच्चा अमूर्त चिंतन करने की योग्य हो जाता है, और अब वो ऐसी समस्याओं के विषय में सोच ले रहा है दोस्तों, जो समस्याएं उसके सामने ठोस रूप में नहीं रखी गई हैं, शब्द रूप में रखी गई हैं, या वो अब वस्तुओं के विषय में वस्तुगत होकर के सोच पा रहा है। कैसे होकर के दोस्तों? वस्तुगत होकर के, औपचारिक रूप से, ऑब्जेक्टिव तरीके से सोच पा रहा है दोस्तों। कैसे सोच पा रहा है? ऑब्जेक्टिव रूप में सोच पा रहा है। अब वो वस्तुओं के जो गुण धर्म है वो वस्तुओं के हिसाब से सोच रहा है, ना कि अपने हिसाब से सोच रहा है दोस्तों। तो अब इसके विचार जो है वो ब्रॉड हो गए हैं, इसके विचार जो हैं वो अमूर्त हो गए हैं, इसके विचार जो हैं वो औपचारिक हो गए हैं। औपचारिक रूप से, वस्तुगत रूप से वो सोच पा रहा है, और यहाँ पे उसकी आत्मकेंद्रिता खत्म हो जाती है, उसका ईगोसेंट्रिज्म जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और अब वह आत्मकेंद्रित होकर के नहीं बल्कि बाह्य जगत को बाह्य जगत की तरह से सोच रहा है, चीज़ों को चीज़ों की तरह से सोच रहा है, वस्तुओं को वस्तुगत रूप से विचार कर रहा है, फॉर्मल तरीके से सोच रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि औपचारिक संक्रिया अवस्था जो है वही 11 से 15 साल यानी मेच्योरिटी तक चलती है, और मेच्योरिटी तक चलने के साथ साथ वो वस्तुओं को नियम से यानी वस्तुगत रूप में सोच रहा है। और अब वो जो है क्या करता है दोस्तों? अब वो संभावनाओं पर विचार कर रहा है, यानी संभावनाएं क्या हो सकती हैं। अब वो सिर्फ वस्तुओं के विषय में सिर्फ वास्तविकता को ही नहीं सोच करके अब वो क्या कर रहा है? वो ऐसा चिंतन कर रहा है कि जहां पे संभावनाएं आगे क्या हो सकती हैं उसके भी विषय में अब वो विचार करने लग रहा है। अब उससे संबंधित जो चीजें, संभावनाएं जहां पर हो सकती हैं उस तरह से वो विचार करने लगा है। यानी अब उसका विचार बहुत ब्रॉड हो गया है, बहुत दूर तक सोचने के लिए अब वो सक्षम हो गया है, अमूर्त चिंतन करने लगा है। तो दोस्तों ये था मूर्त संक्रिया अवस्था। तो इस तरह से आपने देखा कि पियाजे महोदय ने
कैसे अपनी 4 अवस्थाओं में बच्चों में किस तरह से संज्ञानात्मक विकास होता है। एक समय था बच्चे का जब वो अपने सेंसरी गामा के स्टेज में था, सेंसरी मोटर स्टेज में था, वहाँ पे प्रतिवर्त क्रियाओं से, यानी चूसने की क्रिया, चूसने की प्रतिवर्त क्रिया से, पैर मारने की या उंगलियों को सिर्फ हिलाने की या वातावरण को अपने ज्ञानेंद्रियों के से ऑब्जर्व करने की सिर्फ और सिर्फ योग्यता रखता था। वो महसूस करने की, ऑब्जर्व क्या, महसूस करने की योग्यता रखता था। वहाँ से लेकर के और आज अमूर्त चिंतन करने तक बच्चा इन 4 स्टेजेस में, जिसमें पहला है सेंसरी गामा की सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल तक होता है, यानी जन्म से 2 साल तक होता है। दूसरा है जो पूर्व संक्रिया अवस्था है जिसमें 2 साल से लेकर के 7 साल तक बच्चा होता है और जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, बहुत सारे चीज़ों में सुधार होता है और बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। उन कमियों, उन सुधारों के साथ वो पहुंचता है अपनी तीसरी अवस्था में, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उसमें संरक्षण या विलोमिता या फिर क्रमबद्धता या पूर्ण से अंश की तरफ का जो प्रत्यय है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और ठोस संक्रिया अवस्था के साथ चिंतन करते हुए वो अपनी अंतिम अवस्था में, अपने अंतिम स्टेज में पहुंचता है जो है औपचारिक संक्रिया अवस्था। और यहाँ उसका चिंतन जो है वो शाब्दिक और अमूर्त हो जाता है। अब ऐसी समस्या पर वो विचार करने लगा है जो शाब्दिक रूप में उसके सामने, जो अमूर्त रूप में उसके सामने रखी जाती हैं, और वो इस तरह से अब वो वस्तुगत होकर के सोचने लगा है और वस्तु की वास्तविकता से परे भी सोच रहा है वो। अब वो उससे संबंधित संभावनाएं जहाँ पर हैं उसमें विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है, उसमें संश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है, उसमें मूल्यांकन करने की क्षमता आ जाती है। और इस तरह से पियाजे महोदय ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर प्रकाश डाला। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त की जाती है दोस्तों। इसके बाद की कक्षा में आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनका भाषाई विकास होता है, या ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास है, या लेव वाइगोत्स्की का भाषा विकास है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे की कक्षा में देखेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपका सब्सक्राइब करना या आप लोगों का कमेंट करना ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और जब हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, कुछ बेहतर करने की क्षमता हमें आएगी या कुछ बेहतर करने की इच्छा जागृत होगी। इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम आगे भी आपके लिए वीडियो ला सकें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।